Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about digital electronics part 2. ठीक है my dear students, हमने पार्ट फर्स्ट की बात कर ली थी और पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, जिस 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड बाइनरी। इन 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने पढ़ा कि जितने भी टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकते थी संभावनाएं क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले हैं कि जो ये चीजें हैं, ठीक है, वो किस तरह से यूज की गई। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था, क्या बाइनरी पढ़ाया था कल आपको, बाइनरी सिस्टम और साथ ही में डेसिमल सिस्टम। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको समझते हैं कि कंप्यूटर में इसका कैसे यूज होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है BCD। क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स? BCD को स्ट्रिंग दिया हुआ है और सपोज कर लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ है 0 1 0 0, ये B है। ठीक है, C दे दिया है 0 0 0 0 और D दे दिया है माय डियर स्टूडेंट्स 0 0 1 0, ऐसा कुछ दे दिया है। अब आपसे पूछिए, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि कोई स्ट्रिंग दिया है और ऐसे टाइप्स की, या तो 3 में दे, 3 का दे पेयर, या 4 का पेयर दे। ठीक है, ऐसे पेयर में पूछता है। अब क्या करे, पूछे कि आप बताइए कि इसमें जो डेसिमल वैल्यू होगी वो क्या होगी। हमें बाइनरी तो दिया हुआ है, बाइनरी तो दिया हुआ है, तो डेसिमल फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इस वैल्यूज को आप ध्यान से अगर देखें तो देखेंगे कि 100 किसका होता है। हमने कहा आगे 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है। 100 किसका होता है, यानी 100 4 का होता है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, किसका होता है? 4 का होता है। 0000 किसका? 0 का। और साथ ही में 0010 यानी कि 10 किसका होता है? 102 का। यानी कि डेसिमल में से क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 402। डेसिमल में है तो 10। ठीक है, दैट इज द आंसर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? 402 किसमें? डेसिमल में। अब 402 को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे 0100000010। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपको 1 मार्क्स में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर क्या करें, अगर हम इसे कंप्यूटर में यूज करें, इसकी बात करें, कंप्यूटर में यूज करें, तो हाउ टू वी डिनोट दैट। देखिएगा, इसके लिए 2 टर्म्स होते हैं, बताते हैं। मान लीजिए ये कीबोर्ड है, इसमें वो लिखा होता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए आपने क्लिक किया 5, या फिर मान लीजिए क्या क्लिक किया, मान लीजिए 4 क्लिक किया। ठीक है, क्या क्लिक किया? 4 क्लिक किया। ठीक है, ये कहा जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्लिक होने के बाद ये जाएगा इनकोडर में। किसमें जाएगा? इनकोडर में, इनकोडर्स। ठीक है, ये इनकोडर्स का काम क्या होता है कि जो डेसिमल लैंग्वेज में है, किसमें है? जो डेसिमल के लैंग्वेज में है, डेसिमल सिस्टम में है, उसे किसमें चेंज कर देना? बाइनरी में चेंज करना। ये इनकोडर का काम है माय डियर स्टूडेंट्स। किसका काम है? इनकोडर का। फिर क्या होने वाला है, ये इनकोडर से होके कहां जाएगा? द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, CPU, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके पास पहुंचेगा और वो बंदा क्या करेगा? ठीक है, इसको समझेगा। ठीक है, समझने के बाद सिस्टम में अलाउ करके फिर ये किसे भेज देगा? डिकोडर के पास भेज देगा। किसके पास? डिकोडर के पास। किसके पास? डिकोडर से डिकोडर के पास। ठीक है, और डिकोडर क्या करेगा? फिर से इसे बाइनरी से किसमें चेंज कर देगा? डेसिमल में। किससे? बाइनरी से किसमें चेंज कर देगा? डेसिमल में चेंज कर देगा। और बाइनरी से डेसिमल में चेंज होने के बाद डिकोडर इसको कहां भेज देगा? स्क्रीन पे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे। तो आप स्क्रीन पे पाएंगे क्या लिखा हुआ? 4 लिखा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इतना सारे प्रोसेस के बाद अगर आप CPU पहले लिखते हैं, क्या कीबोर्ड पे अगर लिखते हैं 4, तो इतने सारे माध्यम से होते हुए कंप्यूटर समझता है CPU से, और CPU से समझने के बाद डिकोडर के थ्रू क्या 4 वो स्क्रीन पे आता है। ठीक है, ये समझ गए। यानी कि हम बाइनरी का यूज बीच में कर रहे हैं
और डेसिमल का यूज स्टार्ट टू लास्ट कर रहे हैं। ठीक माय डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा, अब इस चीज को फॉलो करने के लिए आपने सिंपल क्लास 12 में गेट्स पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं गेट्स क्या होते हैं और इनमें हमें कौन सा गेट पढ़ना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स में क्या होता है कि कई सारे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल्स गए तभी तो हमें पता चला। तो इसमें क्या हुआ, जब कई सारे सिग्नल्स एक आउटपुट देते हैं तो उसे लॉजिक गेट कहते हैं। क्या पढ़ना क्या है, लॉजिक गेट। ठीक है, जब क्या करें, कई सारे सिग्नल्स, मान लीजिए कोई फंक्शन नहीं बना रहे, ठीक ना, कई सारे सिग्नल्स मिलके एक आउटपुट दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज लॉजिक गेट। ठीक है, दैट इज ये डेफिनेशन के लिए हमने बताया। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि लॉजिक गेट को हमने समझ लिया, इसका एक प्रॉपर मैनर होगा, प्रॉपर तरीका होगा। तो इसके लिए हमें 3 पार्ट्स भी पढ़ने होंगे। लॉजिक गेट के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ऑर गेट्स या फिर ऑर गेट। दूसरा होता है, देखिएगा ये जितने भी गेट होंगे ना वो यूज होंगे किसमें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स में, सिग्नल्स को फाउंड करने के लिए। ठीक है, एक आउटपुट फाइंड करने के लिए, क्या कि सिग्नल्स तो कई सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा और को, ठीक है, नॉर, देखना देखना देखना, अगर हम क्या करें, और ये नॉर एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और ठीक है, और हो गया, अब देखना एंड गेट हो गया। अभी हम उसकी भी बात करेंगे, नॉर की भी बात करेंगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में आएगा। और गेट, एंड गेट, और होता है नॉट गेट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स के गेट होते हैं। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स के गेट कैसे अपना फंक्शन प्रूव करते हैं इस चीज को देखिएगा। अगर हम और गेट की बात करें, सबसे पहले और गेट की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई 2 सिग्नल्स हैं, क्या ए है और बी है। ठीक है, ये जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो इनका एक आउटपुट मिलेगा, वो क्या होगा, y, और किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल जो होगा वो और गेट कहलाएगा। और गेट समझ में आ गया, और गेट क्या होता है, जब 2 सिग्नल्स या 2 से अधिक सिग्नल्स आते हैं और कंबाइन करके एक फॉर्म बनाते हैं, एक आउटपुट निकलता है, दैट इज नोन एज और गेट। अब एंड गेट में क्या होने वाला है, इस चीज को समझिए। हमने और गेट में क्या देखा कि ये कंबाइन कर रहा है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, y हो जा रहा है मेरे स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम करेंगे कि अगर हम क्या करें, 2 सिग्नल्स मान ले इसमें भी आ रहा है, ठीक है, a और b, ठीक है, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितना मन को उतना लीजिए। ठीक है, 2 या 2 से मोर, इसमें देखिए थोड़ा सा इसे अलग यूज करिए, इसमें थोड़ा सा बैंड किया, कर्व किया ना, इसमें स्ट्रेट ले लीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखना ये भी एक ही आउटपुट देगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी y ही देगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि ये इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। यानी कि अगर एंड गेट हो, एंड गेट अगर यूज करेंगे तो वो जो फंक्शन आएगा y इज इक्वल टू a इंटू बी होगा, और गेट होगा तो y इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। ठीक है, यानी ये कंबाइन करता है और ये मल्टीप्लाई करता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, अगर हम नॉट की बात करें, किसकी, नॉट गेट की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि इसमें एक ही क्या होगा, इनपुट होगा और उसका इन्वर्टर आउटपुट होगा। इसका मतलब समझिएगा कि मान लीजिए कोई सिग्नल ए बी सी या कुछ भी गया, ठीक, वो एंटर करेगा और ये बंदा उसे इन्वर्ट करके y इज इक्वल टू, मान लीजिए a एंटर किया ना, तो y का इन्वर्ट हो जाएगा, ये दैट इज द आंसर। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, नॉट गेट का फंक्शन होता है। तीनों गेट का फंक्शन समझ में आ गया लाइन से। ठीक है, तीनों गेट की मतलब पता चल गया। और में क्या किया, कंबाइन किया a प्लस बी, एंड में क्या किया, वही सर्किट a इंटू बी दिया, और नॉट में तो एक ही जाएगा वैल्यू, और इसलिए ये y इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये होते हैं लॉजिक गेट्स के 3 टाइप्स माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब समझिएगा
अब अगर हम क्या करें, हम बात करें कॉम्बिनेशन की, ठीक है। अब इन्हीं तीनों में कॉम्बिनेशन होता है, इस चीज को समझिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों में कॉम्बिनेशन देखिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए अगर हम क्या करें, दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, इससे इससे या इससे इससे, ठीक है। देखना ये दोनों में होगा, ये एक में होगा। अब इस चीज को समझिए माय डियर स्टूडेंट, अगर हम क्या करें अगर हम जैसे ये था और एंड और ये था नॉट, था ना, और एंड और नॉट। अब हम क्या करें, अगर हम इन चीजों को कंबाइन करें माय डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे क्या होगा। अगर हम क्या करें, एंड को जोड़ दे, किससे, एंड को जोड़ दे इससे, ठीक है। तो एक वैल्यू आई, उसका मल्टीपल हुआ, उसका सिंगल वैल्यू निकला और सिंगल को इन्वर्ट कर दिया। इस चीज को समझिए, किसको फाइंड करना है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन नंद कॉम्बिनेशन, NaN-D, ठीक है। नंद कॉम्बिनेशन करें अगर, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए पहले नॉट क्या था, एंड क्या था, ठीक ना। पहले एंड देखते हैं, ये एंड, पहले इस टर्म को देखते हैं, एंड क्या था। कोई दो सिग्नल्स निकले, क्या हुआ, ए निकला बी निकला, ठीक है। इसने क्या बनाया, y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये बंदा किसी में एंटर किया, ठीक है, किसमें, नॉट वाले में एंटर किया, तो इस बंदे ने क्या बनाया, उसी का जस्ट अपोजिट y इज इक्वल टू ए इंटू बी का इन्वर्टर। क्या, इन्वर्टर। ये ऊपर का साइन देख लेना, क्या हुआ, नंद गेट में ए बी, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक ना। ए बी क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किसका लगा इसमें, एंड का, एंड का हमने लगाया, ठीक है। अब क्या किया, ये नॉट का फंक्शन लगा, नॉट का फंक्शन ये है, ये एंड का फंक्शन है, ये किसका है, नॉट का फंक्शन है। हमने दोनों को कंबाइन किया तो क्या बना, NaN-D, नंद का फंक्शन बना, ठीक है। दैट इज द सर्किट फॉर नंद कॉम्बिनेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। समझ में आ गया नंद कॉम्बिनेशन कैसे बना। इसी तरह क्या करना है, हमें दूसरा कॉम्बिनेशन करना है। फिगर नीचे वाला वही रहने देते हैं, नंद को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस नंद कॉम्बिनेशन को हटाते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। पहले में हमने देखा एंड और नॉट, दूसरे में हम क्या देखे, और नॉट, क्या देखे, और नॉट। तो इसको कहा गया क्या, नॉर गेट कॉम्बिनेशन, नॉर गेट, केवल नॉर लिखता है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले और लेते हैं, और में क्या होगा, ए होगा बी होगा, दो सिंगल्स वैल्यू जा रही हैं, कर्व वाला है ये, ध्यान दीजिएगा, कर्व वाला, ठीक ना, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये एक सिंगल वैल्यू देगा, वो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, होगा कि नहीं होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या करेगा, जब नॉट में जाएगा तो उसे क्या करेगा, सिंगल वैल्यू देगा, यानी कि क्या, y इज इक्वल टू, चलिए नीचे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या होने वाला है, a प्लस बी का इन्वर्टर, क्या, a प्लस बी का इन्वर्टर। इस चीज को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी का इन्वर्टर। समझ में आया क्या, नॉर कनेक्शन में और गेट कौन सा है, ये है, ये जो फंक्शन है और है, ये कौन सा है, नॉट है। इन दोनों को कंबाइन किया, यानी कि कॉम्बिनेशन यूज किया, तो कौन सा बना, नॉर गेट कॉम्बिनेशन बना। इसी तरह नंद वाला बना था, इसी तरह नॉर वाला बन गया, ठीक है। दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। यही वो सर्किट है किसका, नॉर गेट कॉम्बिनेशन का। एग्जाम में क्या लिखना है, दोनों का जो सर्किट बनाना है बना देना, और डेफिनेशन में क्या लिखना, इस और का और नॉट का दोनों का डेफिनेशन मिक्स करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट इज नोन एज नॉर गेट कॉम्बिनेशन। दैट इज प्रूव्ड, ठीक है। कैसे प्रूव्ड, ऐसे प्रूव हो गया सर, ठीक है। अब देखना, अब हम बात आगे की करें कि इसमें बोलियंस थ्योरम आता है, ठीक है, कई सारे थ्योरम्स है, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपको रटना पड़ेगा,
सिंपली आप जानते भी हैं, चलिए हम एक दो बता देते हैं आपको, ठीक है ना। इस चीज को तो आप समझ गए, जो क्या करेगा, सिग्नल्स को मिला देगा और काम खत्म हो जाएगा उसका, वो पहुंच जाएगा जहां पर हमारा काम था, कंप्यूटर तक यूज हुआ उसका, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आ गए, सेमीकंडक्टर से शुरू किया था, जहां तक पहुंचना था पहुंच गए, ठीक है। अब जितने भी मुद्दे होंगे वो उसको सर्किट में कहीं भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए होंगे। जैसे बुलियन थ्योरम आया था, ठीक है, बुलियंस थ्योरम, ठीक है, ये बताया कि क्या a प्लस ए इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है, a प्लस 0 इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है, a इंटू 1 इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है, a इंटू ए के ऊपर ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ऐसी कई सारी वैल्यूज, ठीक है ना, ऐसी कई सारी वैल्यूज ये हमें, और आया इज इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा ऐसी जितनी भी वैल्यूज आएंगी ये 1 हो नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्ट यूज किए हम लोग। अब क्या करना, ऐसी टोटल 9 वैल्यूज पे बुलियंस ने अपना थ्योरम दिया था, ठीक है, और इन्हीं थ्योरम्स पे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए ये चीज तो सॉल्व हो गया, मान लीजिए बुलियंस थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा बुक से, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है इन द 2 मार्क्स। अब देखना, अब हम बात करें, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और नहीं पूछा तो जय श्री राम। कैसा क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी y इज इक्वल टू ए आपको दिया हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन। y इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी। अब आप इसका गेट सर्किट बना के दिखाइए। क्या बना के दिखाइए सर जी, गेट सर्किट बना के दिखाइए। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना, ए बी किसमें है बताना मेरे को, और क्या, और एंड और नॉट, ठीक ना, ये 3 था, और एंड और नॉट ये किसमें था, एंड वाले में था, यानी कि ए और बी दोनों को क्या किया, जब हमने दोनों को कंबाइन किया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, एक वैल्यू निकली होगी, ठीक, मान लीजिए ए है ये बी है, क्या निकला, ए इंटू बी निकला, ठीक है। यहां नीचे एक और बना लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ क्या, सी डी, ठीक है, दोनों का मल्टीपल निकला क्या, सी इंटू डी। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जब कंबाइन करेंगे, अब देखना यहां पर कौन सा फॉलो होगा। अगर हम मान ले ए बी इज इक्वल टू पी, ए इंटू बी इज इक्वल टू पी, और सी इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि P प्लस क्यू अगर हमें करना है तो ये किस में होता है, और गेट में होता है, और गेट में 2 वैल्यूज का सम होता है, ठीक है। यानी कि यहां पे कौन सा बनने वाला है, कर्व वाला, ये घूमकर कुछ ऐसे बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पे जो वैल्यू निकलेगी वो होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, a इंटू बी प्लस सी डी, ठीक है। क्यों, इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल दिया रहेगा, ये आपको पूरा सर्किट बनाना होगा। देखिए यह सर्किट बनाना कैसे बना ये आप जान चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इन्हीं तीनों का यूज करके, इनको तीनों कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सर्किट कैसे बनाएंगे, या फिर सर्किट दे दिया आप ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हम वो आपको बता चुके हैं। देन वी गेट 5 मार्क्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और बहुत सारी चीजों को हम बता चुके हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी चीजें खत्म हो गई हैं। एट लास्ट में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एसएन बुक में आपको दिया होगा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एच हाफ टाइमर क्या होता है, वो आपको नहीं पूछता है, ठीक ना। जब 3 चीजें दी होंगी वो आपको नहीं पूछता है माय डियर स्टूडेंट। पूछते जितनी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन, गेट से क्वेश्चन, सिस्टम से क्वेश्चन, यानी कि बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, ठीक है, जितने भी डेसिमल सिस्टम से क्वेश्चन पूछते थे हम आपको बता चुके हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सर्किट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बता चुके हैं। यानी कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माय डियर स्टूडेंट खत्म हो चुका है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिए कि इसके बाद जो लेक्चर लाएंगे हम पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक लेक्चर में बताएंगे आपको।
क्या करेंगे उसमें, केवल रिवीजन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स की प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा बुक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है तो इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा, अगला जो वीडियो आने वाला है उसको ध्यान में रखिएगा कि जो आएगा वो फुल का फुल रिवीजन होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट दिस क्वेश्चन।